और जॉब्स में कहाँ पर मोमेंटम है, कौन से सेक्टर्स हैं जहाँ पर अच्छी हायरिंग हो रही है, कहाँ पर ट्रैक्शन और बढ़ने की उम्मीद है। इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ ऋतुपर्ण चक्रवर्ती मौजूद हैं, को फाउंडर एंड एग्जीक्यूटिव वाइस प्रेसिडेंट टीम लीज के, और साथ ही आनंद रूप घोष हमारे साथ हैं, पार्टनर डेलॉयट इंडिया के। मॉर्निंग टू बोथ ऑफ यू, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ इस बातचीत में शामिल होने के लिए। मिस्टर चक्रवर्ती, मेरा पहला सवाल आपसे होगा, ये जो रिबाउंड हमने देखा है इसमें जाहिर सी बात है आईटी, न्यू एज सर्विसेज, न्यू एज बिजनेसेस, इसमें हमने काफ़ी अच्छा मोमेंटम देखा है। वहाँ पर हायरिंग ट्रेंड्स क्या इंडिकेट कर रहे हैं? आर दे एक्सपेक्टिंग द मोमेंटम टू कंटिन्यू इन द फ्यूचर, और इसे ध्यान में रखते हुए हायरिंग कर रहे हैं या फिर कैसे हायरिंग कर रहे हैं? Thank you so much for having me in the show. So overall, like हाल ही में हम लोगों ने एक हमारा एक लेगेसी रिपोर्ट है, एम्प्लॉयमेंट आउटलुक रिपोर्ट, जो हर क्वार्टर हम लेके आते हैं। वो ऑब्वियसली फ्यूचर 3 महीने का प्रोजेक्शंस और इंटेंट टू हायर के बारे में बताते हैं। तो इफ आई गो बाय दैट, IT, educational services, knowledge linked businesses, और any tech related businesses, उनका momentum hiring का जारी है। Even, I mean, if I may say so, I think this sector has been one of the beneficiaries pandemic के। सुनने में शायद अच्छा ना लगे, but ये हमारा reality है, क्योंकि these are the sectors जो सबसे ज़्यादा शायद फायदे में रहा है over the last 18 months। अभी चैलेंज कुछ दूसरा, ये सारे सेक्टर्स में, ये सेक्टर्स में डिमांड इतनी ज्यादा हो गई है और ऐसे स्किल सेट्स की डिमांड है जो शायद सप्लाई उनकी उतनी है नहीं। तो उसकी वजह से एक्चुअली ये सब सेक्टर्स में कुछ और प्रॉब्लम शुरू हो गया है, जो which are different kinds of problems for the employers in that segment. Attrition भी काफी high है ये sectors में for the same reason. But the good news is that कि ये सारे सेक्टर्स के अलावा बाकी सेक्टर्स जो स्टैग्नेटेड हो गए थे या लैगर्ड्स में थे, वो सेक्टर्स भी इस क्वार्टर में देखा जा रहा है कि मोमेंटम पकड़ चुकी है in terms of hiring. Obviously, there are certain sectors like lifestyle, retail, hospitality, aviation, जिनकी hiring you can't compare with the others or with the past, but definitely there is a momentum, or there is some kind of a hiring requirement which we are seeing across. Interestingly, the hiring requirement is across all levels as well. So I guess if we look at the next 3 months outlook, definitely things are looking up. Right. आनंद रूप, आप अपना ऑब्जर्वेशन बताइए। जैसा कि ऋतुपर्ण ने बताया कि हायरिंग ओवरऑल पिकअप हो गई है हर सेक्टर में, बट नॉलेज बेस्ड इंडस्ट्रीज, टेक्नोलॉजी, वहाँ पे ज़्यादा पिकअप हुई है, और उसकी कमेंट्री भी हम लार्ज आईटी कंपनी से बात करते हैं तो उनको भी उनसे भी वही कमेंट्री आ रही है, थोड़ा मार्जिन प्रेशर भी उस बात पे है। आपसे हम ये समझना चाहेंगे कि जो इंटेंशन टू हायर है यूजुअली एट की पोजिशंस, वो 3 to 5 years का मिनिमम होता है। अदरवाइज शॉर्ट टर्म अगर एट्रिशन बना रहे तो ऑर्गेनाइजेशन के लिए बेनिफिशियल नहीं है। जो हम जानना चाह रहे हैं आपसे वो ये है कि क्या इकोनॉमी का आउटलुक 3 से 5 साल तक के लिए पॉजिटिव हो गया है, तभी सीनियर पोजीशंस पे उस टाइम तक के लिए हायरिंग मिनिमम लोग करना चाहते हैं, इंटेंशन टू हायर है, तो उस तरह के कुछ आप ट्रेंड शेयर कर सकते हैं हमारे साथ? तो देखिए, 2 चीजें हैं। एक तो है कि हायरिंग इज एक हायरिंग होता है विच इज हायरिंग फॉर अ न्यू जॉब, कि एक नया जॉब आया है, उसके लिए हमें लोग चाहिए, हमने एक नया रोल क्रिएट किया, उसके लिए हमें किसी को हायर करना है। दूसरा हायरिंग होता है जब कोई छोड़ के जाता है, उसके जॉब को रिप्लेस करने के लिए, उस बंदे को रिप्लेस करने के लिए एक हायरिंग। सो 2 तरह के हायरिंग है। सो लेट्स डिस्टिंग्विश द टू। द न्यू जॉब हायरिंग जो है, व्हेन यू आर क्रिएटिंग अ न्यू रोल एंड हायरिंग फॉर दैट, is an indicator of an economic turnover, which means companies are growing, नए roles add हो रहे हैं, नए departments add हो रहे हैं, नया functions add हो रहा है, तो उसके लिए hiring हो रहा है। आज जो situation है वो वहाँ जो मुझे लगता है कि 2 तरह की, large part of the hiring is for the second type, which is जब लोग छोड़ के जा रहे हैं और उसके जगह hiring हो रहा है। I am not saying कि economic rebound नहीं है या economic challenges हैं, which is why the new job creation is not happening. बट इफ आई कंपेयर पेस, हायरिंग का जो रिक्वायरमेंट है, हायरिंग का जो पेस है,
The larger part of the hiring is for replacement than for newer roles being created. जैसे कि आज अगर आप ये Deloitte का रिपोर्ट नहीं है, लेकिन मैंने मार्केट से एक रिपोर्ट देखा था जिसमें ये कह रहे थे कि टूरिज्म और लीजर सेक्टर में मैसिव हायरिंग हो रहा है ना. अगर आप सोचें तो लीजर सेक्टर में हायरिंग होने का रीजन क्या हो सकता है, क्योंकि ऐसा तो नहीं है कि लीजर सेक्टर सडनली बहुत ग्रो कर रहा है. इट्स बिकॉज लास्ट 18 मंथ्स में इस सेक्टर में डिप्लीशन हुआ, लोग छोड़ के निकल गए हैं, जॉब्स हैव बीन लॉस्ट एटसेट्रा एटसेट्रा. अब जब ये सेक्टर वापस आ रहा है तो यू आर फिलिंग बैक दोस जॉब्स. So I think that is the difference that we have to understand, that while there is definitely is an uptick in the economy, certain sectors are doing way better than others. All this hiring is not just because of the fact that new jobs are getting. It's a lot of churn. It's people moving एक company से छोड़ के दूसरे company and this thing goes around. That's how I would interpret it, at least. That's right. Mr. Ghosh, Priyanka here. हम ये भी जानना चाहेंगे कि अगर हम क्वार्टर ऑन क्वार्टर, क्योंकि अब सब कुछ नॉर्मलसी इज रिटर्निंग बैक और इकोनॉमी उसे रिफ्लेक्ट कर रही है, और आप सही कह रहे हैं कि हायरिंग डिफरेंट सेक्टर्स में हो रही है. अगर हम एक कंपैरेटिव जानना चाहें, या फिर अगर आप हमें थोड़े और सेक्टर स्पेसिफिक बता पाएं कि कहाँ हायरिंग, अगर इन्हीं ट्रिगर्स के साथ बात करें तो एजुकेशन में भी तो एक हिट रही है, क्या वहाँ से भी आप हायरिंग के ट्रेंड्स देख रहे हैं, या फिर आप FMCG स्पेस से भी हायरिंग के ट्रेंड्स देख रहे हैं? So actually देखिए अभी hiring के trend, if you take the top 5 or 6 sectors from a hiring perspective, these are all sectors which have, and like Rituparna said, not the best way to put it, but have benefited from the last 1.5 years. So technology, हर company technology में invest कर रहा है. It's a big sector of investment. हर कोई in technology, अगर company अच्छी कर रही है तो technology में invest कर रहे हैं to be able to grow faster. If a company is not doing well, फिर भी technology में invest कर रहे हैं to be able to save costs. So technology as a sector is seeing massive investment and therefore is seeing new hiring. Then there are sectors like I was talking about. So there is for instance healthcare. Now healthcare is a sector जहाँ there has been a lot of new investment that's come in, both government के side से और also private aspects. So healthcare में massive investment है, तो वहाँ भी hiring increase हो रहा है. Then there is all these sectors जो last 1.5 साल में जहाँ job losses हुए थे, retail में, travel, hospitality, leisure sectors में, वहाँ पे hiring हो रहा है to fill back those positions. Where we are not seeing hiring pick up to that extent are sectors like the core manufacturing, where it's not like you saw a lot of jobs come down, but you're not seeing a lot of new jobs getting created. Real estate, infrastructure, या इन सब sectors में hiring का हमें उतना trend नहीं देखने को मिल रहा है अभी. But some of the more knowledge-intensive industries, some of the more industries which are service-oriented, वहाँ पे अभी hiring का trend काफी higher है. ऋतुपर्णा, अगर आप ये हमें बता सकें कि एवरेज पे स्केल्स पिछले साइकिल में और इस साइकिल में फॉर मोरलेस द सेम काइंड ऑफ सीनियरिटी, मोरलेस सेम काइंड ऑफ जॉब प्रोफाइल, have the pay scales expanded? आपकी क्या राय बन रही है उस पर? So इस पे देखिए, sorry, go ahead. So अगर आपका सवाल है कि इस साल का इंक्रीमेंट, रिविजन्स more or less किस रेंज पे, I think हमने देखा है that by and large on an average there has been an increment about 9.8%. But sectors जैसे IT है, knowledge based sectors है, tech है, startup ecosystems, high-end skills, specialized job roles, the average increments have actually gone up anywhere between 11 to even 20% in certain cases. हमें ये जानना जरूरी है कि पिछले 18 महीने से 2 साल actually increments, revisions काफी कम हुई है across job roles, whether it's at a senior level, entry level. I mean, we've seen stories of pay cuts, furloughs, job losses. So obviously revisions is something that was very limited. And now that हम vaccination drives चल रही हैं, 100 करोड़ लोगों को vaccines हो चुके हैं, employers are actually coming out and getting on with business. But साथ साथ जैसे demand increase हो रही है, economy में positivity है, demand for talent has also gone up, which means employers को पता है कि अगर वो लोग अपने employees को ठीक तरह से nurture नहीं करेंगे, so they will lose because attrition is going up across sectors.
So I think Right. that's why we have seen that Actually, organizations are willing to pay yeah, more. sorry to interrupt you over here. No, actually what I wanted to ask, Anandrup, आपसे पूछता हूं मैं कि for the same kind of a job profile and seniority level and experience and skill set से एक चीफ साइंटिस्ट को एक फार्मा लैब में, एक फार्मा कंपनी में 5 years बैक जब मेजर रिक्वायरमेंट आई थी इस तरह के टैलेंट की, X का पैकेज था. अभी इस साइकिल में आपको लगता है कि वो पे स्केल्स एक्सपैंड होके अब सेम काइंड ऑफ अ चीफ साइंटिस्ट इन अ फार्मा कंपनी लैब with the same kind of experience skill set वो ज्यादा मिल रहा है? What I mean to say is corporate India valuing high quality talent now higher than the previous cycle? ऐसा हो रहा है क्या आनंदरू? ये एक्चुअली नया फिनोमेनन नहीं है. ये if you look at it last 5 साल से 6 साल से ये फिनोमेनन चल रहा है. So लास्ट 6 साल से क्या हो रहा है कि बेसिकली if you look at it, इंडिया में 20 साल पहले जॉब सैलरीज वर लो. फिर लास्ट 15 years or so salaries increased at a particular pace. हर साल 9, 10, 11% increase होते होते salaries at least in the high end corporate jobs reached a particular level of global competitiveness. कि अभी ऐसा नहीं है कि यूएस में आपको बहुत ज्यादा सैलरी मिलेगा compared to India. There's some level of parity आ गया. But as parity went up, now what's parallelly happened is that companies are also saying that I can't keep giving 12% increases year on year. So अब जो लास्ट 5 साल से हो रहा है कि आपने जैसे जॉब का जैसे एक रोल का नाम लिया चीफ साइंटिस्ट काइंड ऑफ रोल, जो ये स्पेशल जॉब्स हैं, जो ये क्रिटिकल जॉब्स हैं, जो डिफिकल्ट टू हायर जॉब्स हैं, इनमें इंक्रीजेस हैव रिमेन्ड इन द 12, 15, 17% रेंज. द एवरेज रेगुलर जॉब्स, टिपिकल सेल्स जॉब, टिपिकल मैन्युफैक्चरिंग जॉब, टिपिकल सपोर्ट सर्विसेज जॉब एक्सेट्रा, इन जॉब्स में इंक्रीजेस नहीं आ रहे हैं. बट इफ द स्पेशलाइज्ड जॉब्स, वहां सिग्निफिकेंट इंक्रीजेस आ रहे हैं. So I will not be overstating facts कि अगर if you take a role like what you said 5 years ago till today, the salary actually might have doubled. If I take a role like that, increase it by 15% year on year, double तो ही जाएगा 5-6 साल. तो वो actually हो रहा है for these kinds of specialized roles, but not for all roles. And that's the one big difference in India in the last 5 years compared to the previous 15. Right. All right, ऋतुपर्णा, आनंदरूप, thank you very much both of you हमारे साथ शो में जुड़ने के लिए और अपने की ट्रेंड्स